जब घर वाले ही आपको कोसने लगते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको बोलते हैं नकारा है, फालतू बैठा रहता है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसे तू बैठा रह जाएगा। जब ये घर वाले बोलते हैं ना तो अंदर बहुत चोट लगती है। एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे कॉल किया और बोला कि मेरे घर वाले मुझे दिन भर नकारा और बोलते रहते हैं और बोलता है तू कुछ नहीं कर पाएगा। वो बोलता है मुझे आईएएस बनना है और बोलता है कि मैं अब उनकी बात सोचूं तो मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है कि मेरे घर वाले, मेरे पापा ही, मेरी माँ ही, मेरे रिश्तेदार ही मुझे ऐसा बोलते हैं कि तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। राइट, तू आईएएस क्या, तू आईएएस का गार्ड भी नहीं बन सकता। ऐसे मतलब ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं कि उसके दिल को छू जाते हैं, मतलब उसका दिल टूट जाता है। बोला कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं इनको कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वो तो उनसे बड़े हैं ना। घर वालों को आप क्या बोलेंगे। राइट, घर वालों को समझना चाहिए कि इसमें बोलने कोई बेनिफिट नहीं है। आप अपने बच्चे का नुकसान ही कर रहे हैं, उसको आप डिमोरलाइज कर रहे हैं। राइट, उसको आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। घर वालों को सोचना चाहिए। बट बात करेंगे आज कि क्या करें अगर घर वाले ही आपको नकारा समझें और आपको खरी खोटी सुनाते रहें, दिन भर आप पे प्रेशर बनाते रहें, आपको समझे कि आप किसी काबिल नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। राइट, देखिए ठिनाऊ से भरी पड़ा होता है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए संघर्ष करते हैं और आप फेल होते हैं तो घर वाले आपको सुनाते ही हैं। राइट, बट उसका क्या कर सकते हैं आप। देखिए, जब आपने अपने सपने को सोच ही लिया है तो कोई क्या बोल रहा है आपको उससे क्या मतलब है। जब आपने सोचा था आईएएस बनने के लिए तो क्या आपने ये सोचा था कि मेरे घर वाले आपको या आपको बाहर वाले सपोर्ट करेंगे। नहीं, कोई नहीं चाहता, घर वाले के अलावा कोई नहीं चाहता आपको बड़ा बनता हुआ देखते हुए। पर शायद गलती से घर वाले भी कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं क्योंकि उनको लगता है शायद उनकी गलती नहीं है, शायद उनमें आपको चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, शायद वो आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि जो आप सोच रहे हैं वो कर पाएंगे। राइट, तो उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो करूँगा। और ये करने के लिए आपको आज से ही स्मॉल एक्शन लेना पड़ेगा। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। एक्चुअली घर वाले आपको इसलिए बुरा बोलते हैं क्योंकि वो दिन में घर में रहेंगे तो घर वाले आपको ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी एक्टिविटी क्या है और उससे गेस करेंगे कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसी के बेस पे वो आपको बोलते हैं कि तू काबिल नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा क्या मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ। अगर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके घर वाले आपको खरी खोटी सुनाएंगे। तो आपको ये देखना है कि आप अपने क्या सोचने में तो बिजी नहीं हैं। क्या आप केवल पुलावी ख्वाब तो नहीं पका रहे हैं रातों में। क्या ये सपने रातों के तो नहीं हैं। सपने देखते हैं खुली आंखों से, रात के सपने तो रात में ही खो जाते हैं। तो अगर आप सपना देख ही लिया है कोई कुछ बड़ा करने का तो आज से ही उसको छोटा छोटा स्टेप में बांट कर उसको अचीव करना शुरू करिए। अगर आपका 10 साल का गोल है तो उसको 6 मंथ में तोड़ दीजिए गोल्स को, शॉर्ट टर्म गोल्स में, और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। और उसके लिए आपको आज से ही एक स्मॉल स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप एक छोटा सा स्टेप नहीं लेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे और आप मंजिल पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक्चुअली मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको मंजिल पे चलना शुरू करना होगा। वो कदम एक कदम ही क्यों ना हो, एक एक कदम करके ही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आप कुछ डरना नहीं है, बस आप उनकी बातों को सुनिए और उनकी बातों को सुन के और ये देखिए कि आप एक्शन कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे ऐसे एक्शन लेते रहिए। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनकी बातों को सीखिए और एक्शन लेने पे मजबूर करिए अपने आप को। आलसपन को छोड़िए और आज से एक छोटा एक्शन लेना करिए। डेली छोटा छोटा एक्शन लीजिए डेली। अरे आपने तो मांझी का नाम सुना ही होगा ना, जिन्होंने 22 साल में एक पूरे पहाड़ को काट दिया। क्या वो कम से कम 5 किलोमीटर लंबा पहाड़ था और उन्होंने 22 साल में उसको काट डाला। कैसे काटा? एक छोटा छोटा स्टेप। तो आपको भी अगर बड़ा करना है तो आज से ही लगातार कंटिन्यूटी के साथ एक स्मॉल स्टेप लेना है, बस और कुछ नहीं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।